Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English lecture and subject specialist classes. This is English lecturer इमरान अब्बासी। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे कोर्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी एच लॉरेंस। उसकी नॉवेल्स की हम एज अ नॉवलिस्ट भी हम इसको पढ़ेंगे एज अ नॉवलिस्ट। और इसकी जो नॉवेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वाई डी.एच. लॉरेंस इज़ योर फेवरेट नॉवलिस्ट। और डी.एच. लॉरेंस के हम मेजर वर्क्स भी पढ़ेंगे, नॉवेल्स, और एक उन्होंने प्ले लिखा था, पोइम्स भी लिखी थी, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ नॉवलिस्ट कौन सी थी वो भी हम पढ़ेंगे। जब आप कहते हैं कि डी.एच. लॉरेंस आपका फेवरेट नॉवलिस्ट है तो क्यों है, तो ये 7 उनकी जो पॉइंट्स है वो आप बताएंगे तो आपका वो जो आंसर है, स्टांस है, वो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में अगर आपने एडमिशन नहीं ली तो एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। डी.एच. लॉरेंस, इसका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ठीक है। ये लेट 18th सेंचुरी में भी, लेट विक्टोरियन एज में भी आता है, और मॉडर्न नॉवलिस्ट भी इसको कहा जाता है, मॉडर्न नॉवलिस्ट। ठीक है, क्योंकि विक्टोरियन नॉवलिस्ट और मॉडर्न नॉवलिस्ट में भी थोड़ा फ़र्क होता है, और जो थीम्स और मोटिव्स में फ़र्क है उनका। ठीक है, तो इनकी जो एज वाइज हम देखेंगे, 1885 में ये पैदा हुए थे और 1930 में इन्होंने इंतकाल किया था। ठीक है, तो ये इनका जो पीरियड ऑफ है, लिटरेरी एज इनकी ये है। ठीक है, 1885 टू 1930। तो अगर हम देखें, डी.एच. लॉरेंस बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे। ठीक है, और डी.एच. लॉरेंस अपने एक मैग्नम ओपस कहते हैं मेजर वर्क को। ठीक है, मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस। अच्छा, जो इनके फिर कंटेम्प्रेरी नावलिस्ट आ जाते हैं, सबसे बड़ा नावलिस्ट था ई एम फॉरेस्ट। ई एम फॉरेस्ट, एम फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्टर, ई एम फॉरेस्टर। तो इनके जो मेजर वर्क्स हम देखेंगे, सन्स एंड लवर्स 1930 में इनका पब्लिश हुआ। ये बहुत ही बड़ा मशहूर था। इनके अंदर जो एक फ़िलासफ़ी दी हुई थी कि, अच्छा मैं फ़िलासफ़ी पे बाद में आता हूँ। इनकी एक बहुत बड़ी एक डिबेट थी नावल्स के अंदर के इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट वर्सेस रैशनैलिटी, रैशनैलिटी, इंस्टिंक्ट वर्सेस रीज़न भी कह सकते हैं आप इसको, या इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड भी कहते हैं आप इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड। सन्स एंड लवर्स बहुत ही मशहूर नावल है। इसकी मैंने अलग से जो है ना समरी, डिटेल्स और एनालिसिस कोर्स वगैरह मैंने बयान की हुई है। तो उन्होंने बाद में एक रेम्बो लिखा 1915। उन्होंने कहा कि एक औरत जो होती है वो रेम्बो की तरह होती है, उसके 7 रंग होते हैं, और वो मर्दों को डिसीव करने में कोई जो है ना वो हरज नहीं करती। फिर उनका नावल था वुमन इन लव, 1920 में पब्लिश हुआ। ये एक दो कपल्स के बीच में एक स्टोरी है कि औरत और मर्द आपस में कैसे एडजस्टमेंट होती है उनकी, और कौन से जो मुश्किलात होती हैं जो मर्द और औरत के बीच में, जो रफ़ाकत होती है, जो सिमिलैरिटी होती है, क्लोजनेस होती है, वो कैसे डेवलप होती है, और दूरी कैसे पैदा होती है। लेडी चैटरलीज लवर, ये इनका सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल नावल था, कंट्रोवर्शियल। ठीक है, कंट्रोवर्शियल नावल। कंट्रोवर्शियल नावल इसलिए था कि इसके इस नावल की वजह से इन्होंने बहुत ही खुले अंदाज से इन्होंने सेक्स पेश किया था, सेक्स को लिखा था। विक्टोरियन नॉवलिस्ट सेक्स को अवॉइड करते थे, सेक्स को लिखने में गुनाह समझते थे। तो इन्होंने सेक्स की जो पर्सपेक्टिव था, उन्होंने कहा ये इंस्टिंक्ट है, जैसे खाते पीते हैं हम, ऐसे इस तरीके से सेक्स भी हमारा एक नेचुरल एलिमेंट है बॉडी का, जिसको फिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी वजह से इनको जेल भी हुई थी, 7 साल तकरीबन ये जेल में रहे थे। अच्छा, इसको ही इज़ नोन एज़ मंटू ऑफ इंग्लैंड, इसको मंटू कहा जाता था। ठीक है, इंग्लैंड का। हालांकि मंटू तो बाद में आया था, लेकिन मंटू कहते हैं कि भाई डी.एच. लॉरेंस है एशियन लिटरेचर का, यानी पाकिस्तानी लिटरेचर का। तो लव पॉइंट्स लिखी, थोड़ी शार्ट स्टोरीज भी लिखी इन्होंने एक प्ले लिखा था, द डॉटर इन लव। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे, फ्री एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स। इन्होंने कहा था कि भाई देखो, ये सबसे जो बड़े मसले होते हैं इंसान के लिए, उनमें से सेक्स भी एक बहुत बड़ा मसला है। जब सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं होती तो इंसान के अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो जाती है। डिप्रेशन पैदा हो जाती है तो बंदा तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से सेक्स को प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कोई फिल्थी चीज़ नहीं है, डर्टी चीज़ नहीं है, ये एक प्योर चीज़ है, जिससे इंसान पैदा होता है, इंसान बनता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड, इंस्टिंक्ट वर्स इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा कि जो इंस्टिंक्ट है ना, वो हमें अच्छा इंसान बनाती है, नॉर्मल इंसान और नेचुरल इंसान बनाती है। इंटेलेक्ट हमसे जो है ना, वो जो कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल लव है, नेचुरल प्योरिटी है, वो हमसे दूर लेकर जाती है। इंस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपका बॉडी बनी हुई है, जहन बना हुआ है, जिस तरीके से अल्लाह ने बनाया है, उस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए। आर्टिफिशलिटी
और ये जो आर्टिफिस है, ये जो मसनूई चीज़ें हैं, ये इंसान की लाइफ को, इंसान की सोसाइटी को करप्ट कर देती हैं। उन्हें का इंस्टिंक्ट इज़ फेथफुल, इंस्टिंक्ट कभी आपको धोखा नहीं देगा। जैसे सेक्स है, खाना पीना है, हंगर है, थर्स्ट है, और स्लीपिंग है, सोना है, नींद है। अच्छा, इन्होंने अपने नॉवेल्स में इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी की रूरल लाइफ दिखाई हुई है, मतलब गाँव की ज़िंदगी दिखाई हुई है, जिसमें इन्होंने इनको बहुत ही तकलीफ़ होती थी, क्योंकि रोमांटिक नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है कि जब इंडस्ट्रीज़ ने आकर जो धुआँ फैला दिया था गाँव के अंदर, और गाँव की खूबसूरती को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। प्रॉब्लम्स बिटवीन मैन एंड वुमन, जो औरतों के और मर्दों के बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, इन इश्यूज़ को भी उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, साइकोलॉजी हमें बहुत मिलती है इनके नावल के अंदर, साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है एक बंदे के अंदर, और वो अपनी माइंड के हिसाब से, हालांकि इन्होंने कभी सिगमंड फ्राइड को पढ़ा ही नहीं था, लेकिन इनके अंदर क्योंकि सिगमंड फ्राइड मॉडर्न इनके बाद के जो हैं वो साइकोलॉजिकल आथर हैं, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इड, ईगो और सुपर ईगो, तीनों चीज़ें हमें इनके नावल से मिलती हैं। आप बेशक उठा लें पॉल का कैरेक्टर, पॉल, विलियम, या क्लेरा डेविस, क्लेरा या मिरियम, इन तीनों को नावल की अगर आप एनालिसिस करें तो ये तीनों एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन के अंदर होते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, किस तरीके से। और दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मदर सन फिक्सेशन, कि भाई जो बच्चे होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो अपनी मदर से बहुत ही उसमें इंटीमेसी में होते हैं, क्योंकि जो वो अपनी, अगर मदर से इंटीमेसी होगी तो बाप से दूरी होगी। जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा कि वो है कि भाई लव ऑफ अ सन विद अ मदर, ठीक है। तो इसी तरीके से पाल जो होता है वो बहुत ही अटैच होता है अपनी मदर गर्ट्यूड से देखे ना, तो इतना गर्ट्यूड से अटैच्ड होता है कि जब पाल शादी करने का सोचता है तो इसकी जो मदर है वो जेलस हो जाती है कि काश अगर ये शादी हो जाएगी इसकी मरियम से, तो ये जो इसका पाल का जो लव है अपनी माँ से, गर्टिट्यूड से, वो कम हो जाएगा। तो अच्छा, मॉडर्न लिटरेचर की सारी की टेक्निक्स भी इनकी नावल के अंदर मिलती है। जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप देखें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, रियलिस्टिक नॉवेल्स हैं, रियलिस्टिक नॉवेल्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी पाई जाती है सन्स एंड लवर्स में, रियलिस्टिक नॉवेल्स भी पाए जाते हैं। और ट्रेडिशंस को इन्होंने ब्रेक किया, ओल्ड ट्रेडिशन, जैसे सेक्स के ऊपर लिखना वो मना था, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया सेक्स के ऊपर। तो इस तरीके से मॉडर्न लिटरेचर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।